आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को सरकार एनसीआर इंडस्ट्रियल हब बनाने में जुटी हुई है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन की आसमान छूती दरें छोटे और मझोले उद्योगपतियों के सामने सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। क्या जमीन की ऊंची कीमतें एनसीआर में निवेश की राह में दीवार खड़ी कर रही हैं? आप देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी एनसीआर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार उद्यमियों को आमंत्रित किया जा रहा है। सरकार छोटे और मझोले उद्योगपतियों को यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन उच्च भूमि दरों के कारण कई छोटे उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स को अपनी आवश्यकता अनुसार जमीन मिलना मुश्किल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के कुछ स्टार्टअप्स तो किराए पर चल रही हैं, लेकिन उनके पास जमीन की कमी है, जिससे उनका व्यवसाय विस्तार नहीं कर पा रहा है। बीडिंग के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराए जाने के बावजूद उच्च दरों के कारण निवेशकों में उत्साह की कमी देखी जा रही है। वहीं एक उद्योगपति यदि लाखों या करोड़ों का प्रोजेक्ट शुरू करता है, तो उसे पहले जमीन खरीदने पर भारी खर्च करना पड़ता है, जो उसके लिए एक बड़ा बोझ बनता है। यही कारण है कि कई उद्योगपति उत्तर प्रदेश से सटे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में निवेश करने का सोच रहे हैं, जहां जमीन की दरें कम। सरकार अगर वाकई छोटे और मझोले उद्योगपतियों को एनसीआर में आकर्षित करना चाहती, तो जमीन की दरों में सुधार लाना अनिवार्य होगा। यदि अथॉरिटी इन दरों में संशोधन करती है, तो एनसीआर में उद्योगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ निवेश के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। ये बदलाव तभी संभव होगा जब अथॉरिटी अपने बोर्ड द्वारा प्रस्ताव लाकर दरों को संशोधित करे। इस कदम से एनसीआर में निवेश की संभावनाएं कई गुना बढ़ सकती हैं। एडिटर इन चीफ आरसी भट्ट की रिपोर्ट। सरकार भले ही उद्यमियों को आमंत्रित कर रही हो, लेकिन जब तक जमीन की दरें कम नहीं होंगी, तब तक निवेश की रफ्तार थमी रहेगी। अगर अथॉरिटी वास्तव में एनसीआर को इंडस्ट्रियल सेंटर बनाना चाहती है, तो जरूरत है कि जमीन दरों के रेट दोबारा ठीक करके, ताकि छोटे उद्योगपतियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।